ऋणानुबंध, होश में। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म, आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है, कर्मानुबंध। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, जो बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवाल और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश दे, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है। बैरागी के लिए सिद्धांत में ये ठीक नहीं है। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, तो उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको पुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते गए। और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत थे सबके यहां जाना, और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे ही दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे, अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए।
धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे। इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का। डंडा, वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान। साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए और उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। तो उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और टीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप मंगाइए, एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक है। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए, भंडारा बन रहा है। तब वहां के महंत है और उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो ये अभी चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं, कंकड़। तो अब जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है ना। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक शेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर आह किसी की ना लेना जिंदगी में। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुखी, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी।
फिर ये तो संत थे और भगवत आराधना के लिए, संत आराधना के लिए ही ऐसा किए हुए थे। अब इनका कैसे मुंह दिखाएं? अब क्या करें? सुबह संत जन आएंगे, सबके बीच में हमारी कि देखो इन्होंने, अब क्या करें? गए और संगम में जाके छलांग लगाई, अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके तो पास मोहरे थी और व्यापार बढ़ा और 9-10 महीने बाद ही लड़का हुआ। अब तो उनको कि संत फलीभूत हो गया। देखो व्यापार चल रहा, लड़का नहीं होता था, लड़का भी हो गया। बड़ा आनंद छा रहा है। जब से वो प्रकट हुए और धन की वृद्धि शुरू हो गई, पढ़ाई लिखाई में उनके खर्चा हुआ सब, बस बीमारी शुरू हो गई उनके शरीर में। अब उसमें पैसा जाना शुरू हुआ। इतने आसक्त वो दोनों हो गए कि कुछ भी हो, व्यापार ठप, संपत्ति बेचना शुरू। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले हमारी अंतिम इच्छा है प्रयाग चलो और जितने प्रयाग में संत महात्मा सबको एक बार भंडारा करवाओ। हमारी इच्छा अंतिम है, क्योंकि अंतिम यही इच्छा थी। तो बोले अब ज्यादा संपत्ति तो नहीं रह गई। तो बोले घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, बेच दो। मुझे लगता मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दो। घर बेच दिया, जेवर बेच दी। वहां गए, जब संत सेवा की तो बोले मुझे संगम तक ले चलो। संगम तक ले गए और बोले समझे तुम चुराए थे और हमने उसको छीना है, कुछ नहीं रह गया तेरे पास कुछ, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नरक प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तूने मोहरे ली थी, शरीर छोड़ दिया। महात्मा को जन्म लेना पड़ा और इनको दुर्गति भोगनी पड़ी। ऋणानुबंध होश में, ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम। बहुत सावधान। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेने देने को मिटा देने के बाद ही तुम मुक्त हो गए। इसीलिए एक उपाय है, लेना न देना, मगन रहना। क्या? मालिक को समर्पित हो जाओ, मालिक को अपना माना हुआ समर्पित कर दो, खत्म। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब खत्म। आगे पीछे लेना देना सब खत्म। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा जो मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्त मेरा भक्ति करता है, उसके पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मैं मुक्त कर देता हूं। बस यही एक उपाय है जो इसके बंद करने का उपाय भक्तों के लिए है। वो यही है, भगवान की शरण में होकर अपना माना हुआ पूरा भगवान के अर्पित कर दो। अर्पित करने का तात्पर्य उसमें अहम हटा दो। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। जिनसे तुमने सेवा करवाई है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जिनसे तुमने जो कुछ लिया है उनको देना पड़ेगा। ये लेने देने का व्यापार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए। जो बोझा था चला गया। उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपको भोगना नहीं पड़ेगा। एक ही उपाय है कि अब जो शरीर धारण किए इसी में जो भोग ले, आगे ना होना चाहिए। तो क्या करे? सर्वतो भावेन भगवान की शरण ले ले। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार से। ये बड़ा कठिन है पार होना, कोई छोटी मोटी बात है। एक महात्मा बाल्यावस्था से भजन करते थे, शालिग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ, नाम, जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी, गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे
कि 90 लोग आ गए, भाला तलवार सब लेकर, मारो मारो इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हमने क्या अपराध किया, कोई सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा मार तो डालोगे ही आप 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और अपने ठाकुर को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से वो लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आपके सिवा मेरा कोई है नहीं और ये मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे में ध्यानस्थ हो करके शरीर को छोड़ो, ये लोग मारेंगे। ये मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में 90 मिलके, तुमने 90 हिंसा की थी पूर्व में, तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आंख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छावस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ। तो ये बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। आप देखो, अगर शाप महात्माओं ने दिया कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परम धाम जा रहे तो उसी कील से, बाण की नोक में जो मछली लील गई थी छोटा कण, उसी से की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान ने स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप करके उधर रामावतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है भगवान ने। ऐसा कहीं नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं तो मैं अपने लिए, ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया पर नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों ने ही सहायता की, जैसा बोले थे वैसा। ये लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले, इसके लिए सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हो जाए। जैसे आपने दुकान फैला रखी है तो उसमें दो काम होते हैं, लेना और देना। किसी को उधार दिया है तो हमें उसे लेना है, और कोई नगद देकर सामान ले रहा है तो उसे सामान देना है, या उधार लिया है तो हमें उधार देना है। अब अगर दुकान बंद करनी है तो तुम्हें देने वालों पर जोर देना है, लेने वालों पर जोर नहीं। लेने वाला तो जाओ हम क्षमा किया, समर्पित किया, हमारा कोई संबंध नहीं, खत्म हो जाए, वो खुशी हो जाएगा। लेकिन देने वाला तुम अगर दुकान भी उठा दोगे तो जहां भी रहोगे तुम्हारे पास वो आएगा, लाइए हमारा। तो देने पर नजर रखिए, जिसका जिसका हिसाब है वो आपके सामने आता जाए, हटाते जाओ। लेने पर नजर मत रखिए और दुकान फौरन उठा दीजिए, नहीं अगर लेते देते रहे तो चलता रहेगा। आगे चलकर कुछ लेना न देना, मगन रहना बस अपने प्रभु के चिंतन में। अब हम कैसे जाने कि किसको क्या देना है, हमें क्या पता? तो हम पूरा हिसाब जिनको पता है उनको दे देते हैं, समझ रहे हो? उनको पता है क्या लेना है क्या देना है, तो इनके पास पहुंच गए, सरकारी हिसाब से सब बराबर कर देंगे। हमको अपनी जिम्मेवारी इनकी चरणों में समर्पित कर देना है, तभी हम जीवन मुक्त होंगे। ये रहस्य की बात है। प्रभु कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं, तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होगा तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, अशांति नष्ट हो जाती है, संसार ज्वाला स्पर्श भी नहीं कर सकती है। जब भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो हो सकता है उस उपासक के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़े, परिवार खिलाफ, शरीर रोगी, अव्यवस्था, बहुत बहुत कुछ, सब कुछ। कह रहे हैं इतना सब होने पर भी उसके हृदय में कोई भी दुख नहीं होता,
ये ऐसा सामर्थ्यशाली भगवत प्रेम है। भगवान के चरणारविंद का जिसके हृदय में प्रेम है, हमें लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है। हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवद अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे किसी किसी को भ्रम होता है कि गर्भस्थ शिशु या बाह्य प्रकट हुआ या अभी बाल्यावस्था को है या किशोर अवस्था को है, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुए, फिर वो क्यों मर जाता है या फिर वो क्यों असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। जीव पुरातन है, भगवान का अंश, और उसी ने जिन जिन शरीरों को धारण करके जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ता है। पहली बार थोड़ी मनुष्य बना है, शास्त्रों बार बन चुका होगा। जैसे प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है, तो अभी तो वो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए। तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का, जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। सत प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभय स्थीयते। जिसने श्री श्यामा श्याम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, समर्पित कर दिया, अब उसे कहीं भी कोई भी भय परास्त नहीं कर सकता, श्रीपाद कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा सच्चिदानंद में निर्भय पद उसके हृदय में प्रकट होता है। तरहास्ते मम लोक तो नहीं भयम, नो धर्म तो नो दूरांत यदि व्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। अब उसे कोई लोकपाल भी भयभीत नहीं कर सकता।
जिसके भय से वायु चलती है, सूर्य तपता है, मृत्यु अपने समय से काम करती है, वो ईश्वरों के ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वही निर्गुण निराकार हैं, वही सगुण साकार हैं, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा है श्री कृष्ण गीता जी में। और उन्हीं श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया तो श्यामा जी हुई। ऐसे श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति जिसने वृंदावन धाम में आकर के रसिकों का संग करके प्राप्त कर ली, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकपालों का भी कोई भय नहीं रहता। सुरपति, नरपति, लोकपति जिनके भावे घास रहे, परमानंद में तज सबही की आस, क्योंकि निर्भय पद श्री श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति हृदय में जागृत हो गई है। अब बातें केवल नहीं रह गई, हृदय में जागृत हो गई है धाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से। धर्म भय किसी भी प्रकार का अब उसे धर्म भय भी नहीं लग सकता कि मेरा कुल धर्म तो ये है, लोक में मेरा एक कर्तव्य है, ये धर्म अब है नहीं। अपनी शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता जी में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। सारे धर्मों का मेरे चरणों में त्याग कर दो, अर्थात मेरे चरणों का आश्रय लेकर भजन करने से सब धर्मों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे समुद्र में स्नान करने पर नर्मदा, गंगा, यमुना, जितनी नदियां हैं सबका उद्गान हो गया, क्योंकि सब नदियां अंततः समुद्र में ही विलीन होती हैं। ऐसे ही सारे धर्मों का अंततः विश्राम स्थल परम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति आराधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और यहां वही एक रसो यह परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही एक सच्चिदानंद प्रेम रस में डुबोने के लिए युगल रूप धारण करके रसिकों को परमानंद प्रेमानंद प्रदान करता है। तो जिसने श्यामा श्याम के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया तो बोले उसको लोकपाल भी भय नहीं प्रदान कर सकते। जैसे यमराज ये भी लोकपाल हैं, वरुण ये भी लोकपाल हैं, अग्नि ये भी लोकपाल हैं, वायु ये भी ये बड़े बड़े जो लोकपाल हैं ये भी भय प्रदान नहीं कर सकते। अब उसे कोई धर्म भयभीत नहीं कर सकता कि हमारा ये जाति धर्म, कुल धर्म, ऐसा सब धर्मों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसीलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को जब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तो मोह में फंसकर पुत्र प्राप्ति को ही सर्वस्व समझता था, लेकिन इस धुंधकारी के द्वारा की हुई अत्याचार से आज समझ में आया कि ये ठीक नहीं है मोह, अब कैसे त्यागूं, कैसे भगवान को रिझाऊं। तो उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही भजन करना चाहिए। तो उनका वो तो कर रहा था, बोले नहीं अभी लोक धर्म का पालन कर रहे थे, परम धर्म का नहीं। इसलिए आगे लिखा त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो, परम धर्म भागवत धर्म प्रेम धर्म का भजन करो। कैसे समझूं कि किसे भागवत धर्म कहते हैं, किसे प्रेम धर्म कहते हैं? बोले संतों की सेवा करो, सेवन करो भगवत प्रेमी महात्माओं का, तो पता चल जाएगा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, प्रेम धर्म किसे कहते हैं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषां, सदा भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन करो। अगर आप आगे की बात नहीं समझे तो संत संग करने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके संत संग करो। अगर कामना रखोगे और तृष्णा
तो संत संग का लाभ आपको अनुभव में नहीं आएगा। कामना किसे कहते हैं? देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है, और भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। इसलिए कह रहे साधु सेवन करो पर जही काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग कर भगवत प्रेमी संतों का सेवन करो। जब भगवत प्रेमी संतों का सेवन करोगे तो आप में सद्गुण जागृत होंगे। तो उसमें सावधानी ये रखना है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, तुम्हें कहीं गुणाभिमान न हो जाए। संत संग कर रहे हो, भगवत आराधना कर रहे हो, तुम में सद्गुण व्याप्त होंगे, लोग सम्मान करेंगे, तो कहीं तुम दूसरों के दोषों का दर्शन और निंदा करना शुरू न कर देना। इसलिए सावधान रहना। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का सेवन करो। भागवत धर्म का परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। संग का रंग कामना और तृष्णा के त्याग से चढ़ता है, और उस रंग को संभाल सके इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग कर दे। हमारे पास समय ही न बचे अपने भगवत चिंतन से। कभी नाम, कभी गुण, कभी लीला, कभी रूप, कभी धाम, कभी सेवा, हमारा सारा समय इसी अभ्यास में जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन का तब हमें अवसर मिलता है जब हम प्राप्त दिनचर्या का प्रमाद के कारण त्याग करते हैं। अगर भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त दिनचर्या का हम ईमानदारी से पालन करें तो हमारे पास समय ही नहीं है किसी के गुण दोष देखने का। इसलिए कह रहे अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण और प्रभु के श्री अंग की सेवा। अपनी कुटिया में ठाकुर जी को विराजमान जो किए हैं वो साक्षात हैं, ऐसी भावना से उनकी सेवा में रत रहना। तो यदि आप श्यामा श्याम के चरणों की शरणागति ले ली तो अब आपको धर्म का भी भय नहीं करना कि मेरा कुल धर्म, मेरे कुल देवता, मैं एक पिता हूं, मेरा ये कर्तव्य, मैं एक पुत्र हूं, सब कर्तव्यों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी जब आप भगवान के आश्रित हो जाओगे। तो इसका मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं, अंतर्भाव नहीं समझ पाए। जब आप भगवान की शरण में होगे तो आपकी बुद्धि इतनी पवित्र होगी कि आप एक पिता का, एक पुत्र का, एक पति का या एक पत्नी का या अपना ऐसा महान आचरण सद्गुण प्रकाशित करेगा इस शरणागति कि सब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, ऐसे आचरण आपसे होने लगेंगे। पर आपकी रति होगी भगवान के ही चरणों में, प्रभु के नाते से ही सब कर्तव्यों का पालन होगा। तरहास्ते मम लोकतो नहीं भयम नो धर्मतो नो दूरांताधिव्याधि सतात। अगर किसी कर्म के वशीभूत होकर के हमारे शरीर में 100 भयानक रोग एक साथ पैदा हो जाएंगे तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम श्यामा श्याम के शरणागत हैं। अक्षरशः सत्य है। हृदय से शरणागति स्वीकृत हो जाए तो ये बात कह रहे कि 100 यदि रोग एक साथ प्रकाशित हो जाएं इस शरीर में तो भी मेरे हृदय में कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के शरणागत हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कोई अधिपति भी हो, जैसे अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति काल है, समय, वो ब्रह्मा को भी खा जाता है। ब्रह्मा भी उससे भयभीत होते हैं क्योंकि उनकी भी अवधि है। अखिल ब्रह्मांडों का अधिपति भी मुझे अब भयभीत नहीं कर सकता। भगवान का ही स्वरूप है काल। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। जो ऐसा समझ करके श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लेते वो काल से भी भयभीत नहीं होते। कैसे? देखो, मृत्यु की बात सुनकर भय लगता है, मरने से हमारा स्वभाव बन गया भयभीत होने का, और मृत्यु से तो खास डर लगता है। सच्ची मानिए, जो भक्त जन होते हैं
जिनका हृदय प्रभु को समर्पित होता है, उनके मृत्यु का समय ऐसा होता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायबेल की माला टूट के गिर जाए। रायबेल जो श्वेत, उसको पता ही नहीं चलेगा कब छूट गया। बस मृत्यु भयावह नहीं, भयावह तब होती है जब हम केवल शरीर में आसक्त है और यहां की सब सामग्री हमने मेहनत के द्वारा पैदा की, और जब छूटने का समय आता है तो सब छूटेगा। जिनसे हमने परिचय बनाया वो छूटेगा, जिसको हमने अपना माना वो छूटेगा। तो अब मिलेगा क्या? अब केवल भय ही भय है। कहां जाऊंगा, कौन मेरा है, क्या होगा, ये सब मेरे तो छूट रहे हैं, अब क्या होगा, अब भय है। अगर आपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर सबकी सेवा की है तो मूल में श्यामा श्याम है, तो शरीर छूटने की बात आने पर यह बात आएगी, श्यामा श्याम है ना, हमें जाना तो उन्हीं के पास है ना। आप देख लो, वास्तविक हृदय में जब शरणागति आएगी तो मृत्यु का भय भी जाने लगता है। मरने का मतलब है अपने प्रीतम के समीप नित्य निरंतर सानिध्य में रहना। कितना आनंद का विषय। हम जिसे प्यार करते हैं अब उसे ध्यान में नहीं, अब वो प्रगट में मुझे उनके समीप रहने को मिलेगा, ऐसा भाव। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। तो कह रहे हैं उसे सर्व ब्रह्मांड अधिपति काल से भी भय नहीं होता। जिए काल बस ना परे। वो जीता है श्यामा श्याम में, काल के अधीन होकर नहीं जीता, क्योंकि वो श्यामा श्याम का शरणागत। तो ये तो भाई उनकी बात हुई जो वृंदावन आश्रित होकर श्यामा श्याम की तन्मयता पूर्वक उपासना कर रहे, रोज सत्संग सुन रहे, रसिकों का संग। पर हम तो दूर से आए हैं, आज ही रुकेंगे फिर चले जाएंगे, और घर गृहस्थी में इतना भजन साधन तो बनता नहीं। वहां तो सुन लिया, पर आचरण और वायुमंडल का प्रभाव हमें ऐसी स्थिति में तो रहने नहीं देता कि 100 व्याधि हो जाए, मुझे कोई चिंता ना हो, मुझे किसी धर्म की परवाह नहीं, लोक लोकांतर के अधिपतियों का कोई डर नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे लिए क्या है? तो श्रीपाद कह रहे यत् पुष्पम घ्रातवन्तः, धन्य है, सकृदपि पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, लोकम वा लोकयन्तः, कमपि नति कृतः करहि चिद् यद्दिशेपि, यन्नामाप्येक बारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा, प्राप्स्यन्ते वाञ्जसा तन्मुनिवर महितम धाम ये केचिदेव। आहा, ये धाम देगा आपको क्या? बोले यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, यदि वृंदावन में प्रकट हुए पुष्प को, जो वृंदावन की भूमि में प्रकट, बड़ी महिमा, तभी कहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि लताओं का आदर नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है। करे तो क्या करे, माया ने ऐसी समस्या में फंसा दिया। अब वो 50,000 रुपया गज की 100 गज जगह खरीदी, अब 100 गज में उसमें वृक्ष रखे, अपना मकान बनाए, क्योंकि सब बड़ी मुश्किल से धन संग्रह करके वृंदावन वास के लिए उसने जगह खरीदी है। अब एक पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, वो खुद अपना अधिकार जमा ले, अब क्या करें? ये दलीलें हमारी बुद्धि में जागृत होती है कि हम क्या करें, इतनी महंगी जगह ली, अब लता। पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोटि ब्राह्मणों की, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो फल है वो यहाँ की लता को काटने पे है। ये धाम है, यहाँ हमारे प्यारे जो लता के नीचे खेलते हैं। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, यहाँ की लताएं बड़े बड़े परमहंस महात्मा हैं, पर दुर्भाग्य है ऐसी माया ने बुद्धि अपने लोगों की कर दी कि कोई रास्ता ही नहीं समझ आता। अब जगह खरीदे तो उसमें लता रहने नहीं देंगे, लता नहीं रहेगी तो वहाँ बिल्डिंग बनाओगे तो भजन नहीं रहेगा, क्योंकि अपराध तो पहले ही कर दिया। महान वृक्षों का हनन वृंदावन के रसिकों ने देखा है कि ये लताएं समर्थ हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्रदान। श्री बिहारिन देव जी महाराज
स्वामी हरदास जी की कृपा पात्र जन कह रहे हैं कि प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। बिना लता का सेवन के, रज का सेवन के यहां का प्रेम नहीं समझ। जैसे बाहर से लोग बोलते थे ना, क्या क्या ये सब प्रेम, क्या क्या जानोगे, अपने को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, इंद्रियों को नहीं जानते, मन को नहीं जानते, उनको अधीन नहीं कर सकते। केवल बातें बनाने से होता है। परमार्थ अध्यात्म केवल भाषण थोड़ी है, ये बातें थोड़ी हैं, ये जीवन समर्पित करके ये खेल खेला जाता है। तब कहीं कुछ समझ में आता है, वो भी गुरु कृपा से, अहंकार रहित होकर पूर्ण जीवन समर्पित, एक एक सेकंड प्रयत्नशील रहकर भगवत आराधना।